सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। कहते हैं कि हरि के भजन बिना जीवन है बेकार। हरि के भजन बिना जीवन है बेकार। ओ संतो जीवन है बेकार। हरि के भजन के बिना इस जीवन का कोई मोल नहीं है। अगर इसका मोल डालना है तो इस परमात्मा की भक्ति हमको करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही हमारा ये जीवन है एक सुखदायी होता है। क्योंकि मनुष्य का जन्म मिला है तो ये भक्ति के लिए ही मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। जो संत सद्गुरु की शरण में आकर के इस परमात्मा के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं, उनकी आत्मा का सहज में ही कल्याण हो जाता है। क्योंकि गुरु ही जो होते हैं हमारी आत्मा का रिश्ता परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। और दुनिया में जितना भी हम कुछ करते हैं देखते हैं वो सब मिथ्या होता है। सत्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। तो किसी से पूछो कि अभी आप झूठ बोलते हो, तो हर इंसान यही कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन वो पूरे दिन झूठ ही बोलता है। कहीं बैठे होते हैं, कोई बात हो रही होती है तो माया की ही बात होती है, बेटी बेटा की, पैसे की, धन दौलत की, जमीन जायदाद की, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन ये सब कहते हैं संत महात्मा समझाते हैं ये सब झूठ है। ये सब एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन परमात्मा, ये ब्रह्म, ये ईश्वर ही सत्य है। जो कोई इसकी बात करता है वो सत्य कहता है। जो परमात्मा की बात करने वाला व्यक्ति ही सत्य के साथ जुड़ता है वो ही सत्य बोलता है, क्योंकि परमात्मा की बातें ही सत्य हैं। तो संतों महापुरुषों, जो भी इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करता है, इसका गुणगान करता है और इसकी आराधना करता है, वही सत्यवादी होता है। तो हमारे जितने भी पुरातन संत हुए, सबने अपनी आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा के साथ जोड़ा और जोड़ करके भक्ति की। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम उनका नाम ले ले के भजन गाते हैं। हम सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम उनके जैसा कर्म नहीं करते। उनके जैसा अगर कर्म करें तो भक्ति फिर सहज में हो जाती है। क्योंकि कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और जब तक राम की कृपा नहीं होती, जब तक ये कार्य सुलभ नहीं होता। जब राम की सद्गुरु की कृपा होती है तब ये काम सुलभ होता है। जब हम कहीं सत्य पुरुष सतगुरु की शरण में जाते हैं तो ये काम सहज में ही सुलभ हो जाता है। क्योंकि वो हमारा रिश्ता जो है एक साथ संगत के साथ जोड़ते हैं, सत्संग के साथ जोड़ते हैं, सेवा के साथ जोड़ते हैं, सिमरन के साथ। तो जब हमारा रिश्ता इनसे जुड़ जाता है तो फिर वो बात सहज में ही बन जाती है, जिसके लिए ये मनुष्य का जन्म मिला है। मनुष्य का जन्म मिला है तो मिला है हमें परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। कहते हैं एक शेरनी होती है, उसका दूध प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, और प्राप्त भी हो जाए तो वो टिकता नहीं है। अगर टिकता है तो कहीं सोने के बर्तन में टिकता है। सोने के बर्तन में अगर हम शेरनी का दूध लेते हैं तो वो ज्यों की त्यों बना रहता है, अन्यथा उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो खराब हो जाता है। इसी तरह से ये मनुष्य का जन्म मिला है हमको,
एक शेरनी की तरह, और इस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है। और सद्गुरु फिर हमको ब्रह्म ज्ञान दे करके हमारी आत्मा को पावन पवित्र करते हैं। एक बार किसी ने पूछ लिया बाबा जी से कि बाबा जी, आप तो हर एक किसी को ज्ञान दे देते हो, कोई भी आपके पास आता है सबको ज्ञान दे देते हो, किसी से ये नहीं पूछते कि मेरे ज्ञान की कदर करेगा कि नहीं करेगा। क्या पता है वो आपके ज्ञान की कदर करेगा नहीं करेगा। तो बाबा जी ने कहा कि हाँ, मैं सबको ज्ञान दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये गंदा कपड़ा होता है, वो जब तक साबुन का संपर्क और पानी का संपर्क में नहीं आएगा उसकी सफाई नहीं हो सकती। गंदे कपड़े को साबुन लगाना पड़ता है, फिर साफ पानी में धोना पड़ता है, तब वो साफ होता है। इसी तरह से एक आत्मा जब इस परमात्मा पवित्र के साथ जुड़ेगी तो वो सहज में ही पवित्र हो जाएगी। तो इस जीवन को पावन पवित्र सद्गुरु बनाते हैं। ये जो सद्गुरु का ज्ञान है ये एक शेरनी के दूध की तरह है। ज्ञान प्राप्त करना और फिर उस ज्ञान पर चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो सत्संग के साथ जुड़े रहते हैं, सेवा के साथ जुड़े रहते हैं, सिमरन के साथ जुड़े रहते हैं, उनका जीवन आसान भी हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कोई कोई व्यक्ति हर रोज़ सत्संग की बात सुनता है, सत्संग भी पड़ोस में होते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में ये भाव नहीं जगते कि मुझे भी ज्ञान लेना चाहिए, मुझे भी सत्संग करना चाहिए। लेकिन कोई कोई व्यक्ति होता है कि एक बार सुनता है और वो सहज में ही सद्गुरु से जुड़ जाता है, तो वो कृपा राम की होती है, परमात्मा सद्गुरु की होती है। कहते हैं इनको जब जिसको अपने चरणों से लगाना है तो ये चलते चलते इंसान को भी अपने चरणों से लगा सकते हैं। अन्यथा तो हम देखते हैं जब दिल्ली जाते हैं कोठी सेवा पर, कोठी के आसपास हम देखते हैं तो कितने बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पर बने हुए, और वहाँ घंटा बजता है, पूजा होती है, अर्चना होती है, और बगल में ही 3 लोग के मालिक रहते हैं, लेकिन उनके मन में ये भाव नहीं जगता कि हमने भी परमात्मा का ज्ञान लेना चाहिए, हमने भी सत्संग करना चाहिए। तो ये बात सत्य है कि जिस पर कृपा राम की हुई उस पर कृपा करे सब कोई। कहते परमात्मा की जब कृपा होती है, सद्गुरु की कृपा होती है, तब ही ये ब्रह्म ज्ञान हमको प्राप्त होता है। अन्यथा तो कितने भी जतन इंसान कर ले नहीं हो सकता। तो जब हमने ये देखा, मैंने देखो 3 लोक के मालिक सद्गुरु, जिनके जीवन में, जिनके चरणों में तीनों जहान हैं, वो यहाँ रहते हैं, और ये पड़ोसते ही पड़ोस मंदिर की पूजा करने वाले ये किस तरह से भटके हुए हैं, लेकिन इनको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और पास से पास भी ये गुरु के दर्शन नहीं कर पाते। इतने करीब रहने पर भी ये सत्संग में नहीं जा पाते। तो बात वही है कि जिस पर कृपा राम की हुई। कहते सद्गुरु जब जिस पर कृपा करता है उस पर सत्संगत चाहे कितनी भी दूर हो, देश विदेशों में देखते हैं हम, देश विदेशों में सत्संग होते हैं, वहाँ पर भी महात्मा है, और कहाँ पड़ोसते पड़ोस नहीं ज्ञान ले पाते लोग। तो ये इनकी अपनी कृपा है। ये किसको अपने चरणों के साथ लगाते हैं, किसको नहीं लगाते हैं, ये इनकी अपनी कृपा होती है। लेकिन संत प्रयास करते रहते हैं, हमेशा यही प्रयास रहता है कि कोई जीव आत्मा इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा से जुड़ जाए और उसका कल्याण हो जाए। तो संतों का तो ये परोपकार है। कहते हैं आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये तो परोपकार का काम करते ही रहते हैं, ये शांति फैलाते ही रहते हैं, ये एक दूसरे को ये ज्ञान के चर्चा कर कर के ये सुनाते ही रहते हैं।
कि इनका जीवन सद्गुरु के साथ जुड़ जाए। तो संतों महापुरुषों कृपा करो, ये तो गुरु की अपनी कृपा है। ये किसको अपने चरणों से जोड़ते हैं और किसको नहीं जोड़ते हैं, ये इनकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन बात हमारी है कि हमने संभल के रहना है। कहते हैं कि अब कबीरा गर्व ना कीजिए, अभी तो नाव समुद्र में, कि अभी तो नाव समुद्र में है, ना जाने आगे क्या होए। आगे का कोई पता नहीं है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। कहते हैं मन बेचो सतगुरु के पास, जिस सेवक के कारज रास। लेकिन जब मन सद्गुरु के चरणों में लग जाता है, सद्गुरु के चरणों में विश्राम करता है, तो फिर वो बात बन जाती है। तो संतों महापुरुषों कृपा करो, रहमत करो कि हम सद्गुरु के साथ जुड़ कर के अपने जीवन का कल्याण करें, क्योंकि यहीं से कल्याण होना है। जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से नहीं मिलेगी, जब तक इसकी भटकन खत्म हो नहीं सकती, जब तक इसको निजात मिल नहीं सकती, ये एक से एक योनि में भटकती ही रहेगी। तो ये तो गुरु के ज्ञान से ही इसको छुटकारा मिलता है। कहते हैं जब तक गांठ नहीं खुलेगी तो कैसे बात बनेगी। तो ये जड़ चेतन की जो गांठ है, ये पड़ गई है, जन्म जन्मों से पड़ी हुई है। तो इस गांठ को सद्गुरु खोलते हैं, और सद्गुरु इस परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता जोड़ते हैं। तो दातार कृपा करे, रहमत करे कि सभी सेवा सुमरन सत्संग करते रहें और गुरु के चरणों में जुड़े रहें। समागम में जाकर के सब सद्गुरु के दर्शन करें, आनंद लें। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यकार जी।